वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू के ऊपर ऑफ ऑक्यूलस क्वेस्ट 2। तो इट हैज़ बीन मोर देन 6 मंथ्स। तो मैं बताऊंगा कि इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। भाई इन माई ओपिनियन इट्स डेफिनेटली अ बाय। भाई वैल्यू फॉर मनी है। 30,000 रुपीज़ में फुल ट्रिपल ए गेम्स के मज़े हैं विद 360 एनवायरनमेंट, हाई ग्राफिक्स एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इट्स अ स्टैंड अलोन VR। मतलब सब कुछ तुम्हें उसे कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। जस्ट लाइक प्ले स्टेशन। अगर आप गेमहॉलिक हो तो भाई जिनको गेम खेलना पसंद है तो प्ले स्टेशन के लिए कि एक पूरा सेटअप चाहिए। यू नीड अ टीवी, यू नीड अ रूम जिसके अंदर पूरा भाई सेटअप कर सको। एंड इट्स अ लग्जरी आइटम कि भाई पहले तुम 40,000 खर्चो, देन उसके बाद तुम्हें टीवी भी चाहिए और तुम उसे कहीं भी ले जाके पोर्टेबली नहीं खेल सकते हो। इसके स्टैंड अलोन होने की वजह से ये सारी डिपेंडेंसीज ये क्लियर आउट कर देता है। इसके अंदर ये डिफरेंस बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि ट्रिपल ए गेम्स जो गेम्स PS पे खेल सकते हो वो थोड़े टाइम में इस पर भी आ जाएंगी एंड आनी शुरू हो गई हैं। जैसे रेजिडेंट ईवल हो गई, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो इस पर आना शुरू हो चुकी हैं। प्ले स्टेशन भी अपने VR के ऊपर काम कर रहा है। प्ले स्टेशन VR हेडसेट सेकेंड VR हेडसेट निकाल रहा है इसका, बट द कॉस्टिंग भाई वे टू मच है। मतलब इसके कंपैरिजन में देखा जाए ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 एंड PSVR को मैं कंपेयर करूँ तो भाई कोई स्टैंड ही नहीं करता है। ये 30,000 रुपीज़ में फुल कॉम्पैक्ट डिवाइस है एंड PSVR का कॉस्ट आपको पहले प्ले स्टेशन खरीदना पड़ेगा, देन PSVR, देन आप पूरा सेटअप करके उसे खेल सकते हो। तो बहुत कॉस्टिंग है। और ये बस एक गेमिंग डिवाइस नहीं है भाई। जिनको ये लग रहा हो कि सिर्फ गेम खेलने के लिए है ये डिवाइस, तो नहीं भाई। इतना वास्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना ये कि मतलब भाई यू कैन वर्क इन VR, ब्रिंग योर कंप्यूटर इन VR, बाकी यू कैन वॉच मूवीज़ अपने दोस्तों के साथ। मतलब दूर दूर हो यू कैन वॉच अ मूवी टुगेदर विद अ सिनेमा फीलिंग कि मतलब भाई तुम लोग सिनेमा हॉल में बैठे एंड यू आर वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद रियल एस्टेट, सोशल इंटरेक्शंस हो जाती हैं, 3D वर्क स्पेस, क्रिप्टो, NFTs, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, फिटनेस, मतलब जो सोच सकते हो ना सब पॉसिबल है। ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटीज़ तो बढ़ती ही जा रही हैं इसकी। एंड प्रॉब्ली द बेस्ट VR हेडसेट होगा ये मेटा वालों ने जो डेवलप करा है आज तक का। लाइट वेट एंड HD क्वालिटी डिस्प्ले एंड द परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच यार। तो डेफिनेटली अब बाय कहूँगा मैं इसको। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट वो तो स्टैंड अलोन है भाई। सारी डिपेंडेंसीज हट जाती हैं। इससे अच्छे भी VR हेडसेट हैं बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि कॉस्टिंग एंड अभी तक भी किसी ने भी इतना अच्छा स्टैंड अलोन डेवलप नहीं करा है कि वो केबल के साथ होते हैं। दो इससे अच्छी परफॉर्मेंस के भी हैं बट विद दिस प्राइस एंड दीज फीचर्स इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो कि एक VR हेडसेट के अंदर जो मिलना चाहिए। एंड इट डजंट एंड हेयर। मतलब भाई इसके लिए डेवलपमेंट ना चलती जा रही है कि अभी मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था तो फुल बॉडी डाइव इन सूट्स एंड हैप्टिक ग्लव्स के ऊपर काम हो रहा है। फुल बॉडी डाइव इन सूट्स हो गए, लाइक रावण मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो दैट सूट वो जो बच्चा पहनता है उसके अंदर की आपकी प्रॉपर मूवमेंट्स ट्रैक होती हैं। एंड इफ़ यू गॉट हिट इन अ गेम और मतलब कोई आपको टच करता है तो यू फील सेंसेशंस और वो सारी वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ। तो उस पर डेवलपमेंट चल रही है एंड ये चीज़ इसको फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। ये फुल बॉडी डाइविंग सूट्स अगर सक्सेस हो जाते हैं ये तो सर्टेन है कि ये ग्रो होएगा ही होएगा फ्यूचर में। अनलाइक फोन्स, इस फोन्स में इनिशियल रिलीज के बाद कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स वगैरह नहीं आते हैं बट क्वेस्ट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर रेगुलरली। इट रिलीज मेजर अपडेट्स इम्प्रूविंग इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मतलब भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये डिवाइस सिर्फ गेम्स नहीं भाई पॉसिबिलिटीज़ डिलीवर करता है। अगर मैं अपनी उसमें बताऊं तो श्योरली वर्थ द मनी है। 30,000 के हिसाब से भाई बहुत सही चीज़ ये दे रहे हैं आप लोगों को। तो ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं कुछ। थोड़ा भाई जिनको मोशन सिकनेस होती है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। कॉज अभी इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूं तो कोरोना की वजह से ये ना आगे का प्रोजेक्ट था। मतलब 5 साल 4 साल आगे का प्रोजेक्ट था बट पुश हो गया ये ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक पीरियड। तो उसमें ये बूम कर गया कि अभी ये टेक्नोलॉजी के लिए रेडी नहीं थे लोग बट कोरोना की वजह से इसको एक चांस मिल गया कि ये मार्केट में आ सके। तो जिनको भाई थोड़ी मोशन सिकनेस वगैरह तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से विद टेक्नोलॉजी एंड टाइम
ये भी सही कर दी जाएंगी कि मतलब यू कांट इवन फील कि भाई तुम रियल वर्ल्ड में हो या वर्चुअल वर्ल्ड में हो, तुम डिफरेंस ही नहीं बता पाओगे एक टाइम पे आने के बाद। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, बट होना चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो मेरे साथ ये पर्सनली मोशन सिकनेस वाला अभी तक एक ही बार हुआ, जब मैंने मिशन ISS खेली थी। इट्स अ स्पेस स्टेशन, तो वहाँ प्रॉपर आपको स्पेस स्टेशन का एक्सपीरियंस मिलता है कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह कैसे रहते हैं ऊपर। तो भाई बस एक वो गेम थी, जिसके गेम भी नहीं, मतलब वो बेसिकली एक एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो। उसमें मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस का सा फील हुआ था। जो एक मेरे को और ड्रॉबैक लगा वो था कि जो हेड स्ट्रैप क्वालिटी थी ना ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 वालों की, हेडसेट क्वालिटी थोड़ी बेकार है। बेकार क्या मतलब, ज़्यादा अच्छी नहीं है यार, कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, एंड जो स्ट्रैप क्वालिटी एंड स्ट्रैप की पूरी फिटिंग वगैरह है वो भी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। एंड जो बैटरी लाइफ है वो 2 आवर्स to 3 आवर्स का रहता है कॉन्टिन्यूसली खेलने पे। इस पे भी काम चल रहा है, तो प्ले टाइम इंक्रीज हो सकता है। एंड जो क्वालिटी ऑफ हेडसेट है फॉर द हार्डवेयर पार्ट, वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। हम बात करें तो यार ये इनिशियल स्टेज थी, जस्ट लाइक 15 to 20 ईयर्स अगो, कि मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार ऐसे स्मार्टफोन्स इतना एक रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएंगे। मतलब वो कीपैड वाले फ़ोन, स्मार्टफोन का भी एरा आया था कि मतलब 10 to 12 ईयर्स अगो, फिर वो बूम होना शुरू हुए थे स्मार्टफोन्स। एंड आज देखा जाए तो एक रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ है। स्मार्टफोन वांट नहीं, नीड बन चुका है हमारी। सिमिलरली एक टाइम ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि हम अपनी डेली लाइफ का एक मेटावर्स को पार्ट बना लेंगे। हाँ, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम स्विच हो गए इन चीज़ों पे, कि VR हेडसेट्स एंड मेटावर्स वगैरह में कब स्विच हो गए। अभी डिमांड और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, तो इट्स अ बिट कॉस्टली, कि मतलब 30,000 बहुत कम लोग खर्चना चाहेंगे इसके ऊपर। तो अभी कॉस्टली भी कहेंगे, और इतना ज़्यादा वो भी फेमस भी नहीं हुआ है। फेमस क्या मतलब, इतना ज़्यादा इन यूज़ नहीं हुआ है। बट विद टाइम ये भी एक रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी ये इनिशियल स्टेज में है मेटावर्स। किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी आ जाएगा ये। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 साल बाद का प्रोग्राम था, बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से पुश आउट हो गया। तो अगर किसी को VR जर्नी शुरू करनी है या कोई VR लेना चाहता है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि Quest 2 इज़ अ मस्ट हैव डिवाइस, एंड इट विल डेफिनेटली improve in the upcoming period. So thank you guys for watching the video. Make sure to like, share and subscribe my channel, and press that bell icon to get notified about Oculus and Metaverse